मैंने आपको बताया था कि रावचूड़ा, विगत क्लास में जब मैं रावचूड़ा पढ़ा रहा था उस समय बताया था मैंने कि रावचूड़ा ने अपनी रानी मोहिलाड़ी के प्रभाव में आकर, दिखाया होगा मैंने, के प्रभाव में आकर के अपने छोटे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। एक्चुअली ज्येष्ठ पुत्र कौन सा था? रणमल। अगर नियम के अकॉर्डिंग देखें तो राजगद्दी का दावेदार कौन था? रणमल। लेकिन इसने अपने छोटे बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और रावचूड़ा के बाद शासक कौन बना? रावकाना। 1423 से 1427 तक शासन किया किसने? रावकाना ने। ठीक भाई, इस बंदे ने शासन किया, रावकाना ने। आपको मैंने विगत समय में जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ा रहा था उस समय मैंने बताया था कि इसी राव रणमल ने, क्योंकि ये कान्हा तो शासक बन गया था, ठीक भाई, और ये जो इसका रावचूड़ा का बड़ा पुत्र था ये आपको बताया गया था ये मेवाड़ की सेवा में चला गया था, क्योंकि आपने देखा होगा घटनाक्रम के तहत इस राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किया था। राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किया था, हंसाबाई का विवाह किया था, हाँ जी, राणा लाखा से। मेवाड़ के प्रतापी शासक राणा लाखा से विवाह किया था, वृद्ध शासक राणा लाखा से विवाह किया था। किसने? राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का। ये मेवाड़ के इतिहास के तहत मैं विस्तार से बता चुका हूं आपको। अभी देखें, विवाह किया था और निश्चित रूप से रणमल मेवाड़ की सेवा में चला गया था। बाद में मेवाड़ के राणा मोकल की सहयोग से, मेवाड़ के राणा मोकल की सहायता से इसी राव रणमल ने अपने भाई रावकाना को पराजित किया था और ये गद्दी पर बैठ गया था मारवाड़ की पर। और इसका शासनकाल पढ़ा जाता है 1427 से 1438। किसका? राव रणमल। ठीक भाई, शासनकाल 1427 से 1438। राव रणमल का ये लिखाऊंगा, सारी चीजें निश्चिंत रहें, आप तो थ्योरेटिकल रूप से लिखाऊंगा सारी बातें। ये यहां पर आप देखें, राव रणमल शासक बन जाता है अपने भाई को पराजित करके, लेकिन ये पराजित किया था इस रावकाना को रणमल ने, वो किसके सहयोग से किया था? मोकल के सहयोग से। मैंने अगर देखो एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, इतिहास का एक नियम है कि एक तो आप इसको रेगुलर क्लास के अंतर्गत पढ़ें, दूसरी बात यह है कि इसमें चीजें कनेक्टेड हैं। आप मेवाड़ बेहतर तरीके से पढ़ते हैं तो आने वाले समय में मारवाड़ आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। आने वाले समय में आप और भी राजवंश होंगे, उनसे जो कनेक्टेड चीजें होंगी उनको अच्छी तरह समझ पाओगे। दूसरी बात, आप इतिहास जब अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो आपको कला व संस्कृति को समझने में भी आसानी रहेगी। ये ध्यान रखना, ये एक दूसरे के पूरक सब्जेक्ट हैं। ठीक भाई, विशेष ध्यान देना, इतिहास आप बेहतर तरीके से समझ लेते हो तो कहीं ना कहीं कला व संस्कृति के कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे इतिहास को अच्छी तरह पढ़ने से। अभी आपने ये देखा, रावचूड़ा विगत क्लास में पढ़ चुके और रावचूड़ा के संदर्भ में जो क्वेश्चन बताए थे मैंने, वो क्वेश्चन इस प्रकार थे कि भाई रावचूड़ा इस मारवाड़ के राठौड़ वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था और कई किताबों में रावचूड़ा को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। रावचूड़ा के संदर्भ में नेक्स्ट बताया था कि इसने गुर्जर प्रतिहारों की इंदा शाखा की राजकुमारी से विवाह किया था। कुछ किताबों के अंतर्गत लिखा होता है कि इसे मेड़ता दहेज में प्राप्त, मंडौर दहेज में प्राप्त हुआ था, मंडौर दहेज में मिला था। आगे चल करके इसने मंडौर को अपनी राजधानी बनाया। हम सीधा सीधा आपको लिखा चुके हैं कि मंडौर को किस राठौड़ शासक ने राजधानी बनाया था? रावचूड़ा ने। मैंने ये भी बताया कि भाई रावचूड़ा की पत्नी चांद कंवर ने जोधपुर में स्थित चांद बावड़ी का निर्माण करवाया और इस रावचूड़ा ने ही अपने नाम पर चूड़ासर तालाब बनवाया था नागौर में। कहाँ बनवाया था? ये पॉइंट में लिखा चुका हूं आप सबको। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें तो रावचूड़ा के बाद शासक रावकाना के संदर्भ में कोई स्पेशली जीके का इतना बेहतरीन क्वेश्चन नहीं बनता है जी। बस राजा बना, भैया ने पराजित किया, भैया ने गद्दी छीन ली रणमल ने और रणमल राजा बन बैठा।
एक रणमल ऐसा व्यक्ति था जिसका मारवाड़ और मेवाड़ दोनों जगह प्रभाव रहा, मारवाड़ और मेवाड़ दोनों जगह प्रभाव रहा। रणमल एक ऐसा बंदा था। रणमल ने ही अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किससे किया था? वृद्ध, मेवाड़ के वृद्ध शासक राणा लाखा से। ये भी विशेष ध्यान रखना है। रणमल की आगे की बात करें तो मैं मेवाड़ के इतिहास के तहत बता चुका हूं कि इस राव रणमल जो कि कहीं ना कहीं अपने हितों को भी साध रहा था मेवाड़ में रहते हुए, मैंने ये भी बताया था कि अपनी कह सकते हैं कि अपने प्रभाव को स्थापित ज़्यादा बढ़ाने के लिए, स्थापित करने के लिए ये मेवाड़ के विश्वसनीय सामंतों की हत्या करवा रहा था और मेवाड़ में अपने जो विश्वसनीय व्यक्ति थे उनको नियुक्त कर रहा था, जिसका एहसास राणा कुंभा को भी था। अतः घटनाक्रम के तहत मेवाड़ी सामंत जो थे, मेवाड़ी सामंतों में कुंवर चूड़ा भी था। मेवाड़ी सामंत जो थे वो व्यक्ति, मेवाड़ी सामंत इसकी प्रेम का भारमली, राव रणमल की प्रेम का भारमली थी, उसको अपने साथ मिला लेते हैं और भारमली के सहयोग से इसकी हत्या करवा, इस प्रकार राव रणमल की मृत्यु हो जाती है, राव रणमल मारा जाता है। लेकिन आप ये विशेष ध्यान देना, राव रणमल के बाद वंशावली के तहत कौन शासक बनता है? राव रणमल के बाद वंशावली के तहत शासक बनता है, देखो आपने राव रणमल शासनकाल कितना? 1427 से 1438। इसके बाद शासक कौन बना? राव जोधा। समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। राव जोधा का शासनकाल 1438 से 1489। ठीक भाई, अब इसके बारे में समझना। ये शासक बनता है राव रणमल की मृत्यु के पश्चात। मृत्यु कैसे हुई? मेवाड़ी सामंतों ने षड्यंत्र रचकर मरवा दिया, ये मर जाने दो। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि जब इसकी मृत्यु हुई थी तो ये मेवाड़ में ही इसकी मृत्यु हुई थी, मेवाड़ में ही मारा गया था ये बंदा। उस समय रातों रात जैसे ही पता चला इस राव जोधा को पापा जी मर गए, तो राव जोधा रातों रात वहां चित्तौड़ से भाग लेता है और भागकर प्रारंभिक दौर में शरण कहां लेता है? राव जोधा ने अपने प्रारंभिक संकट कालीन में शरण कहां ली? वो ली काहुनी गांव बीकानेर में। ये बात मैंने पहले भी उल्लेख किया है इसका, काहुनी गांव बीकानेर में शरण ली। ठीक भाई, मैंने आपको बताया बिल्कुल सिस्टेमेटिक है। पापा जी मरे, बंदा भागा और भाग करके पहली शरण कहां ली? काहुनी गांव बीकानेर, शरण ले ली। अब प्रक्रिया आगे बढ़ती है और प्रक्रिया के तहत राव जोधा मंडौर को पाने के लिए लगातार प्रयास करता है, क्योंकि मंडौर राजधानी थी इनकी और मंडौर पर मेवाड़ का अधिकार हो चुका था। प्रयास करता है और आगे चल के इसी के तहत एक संधि होती है, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि शायद आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। आवल बावल जो स्थान है वो सोजत पाली में स्थित है। ये जो स्थान है कहाँ स्थित है? सोजत पाली में। ये संधि होती है समय लगभग 1453 में ये संधि होती है। ठीक भाई, कई किताबों 1452-53 लिखा होता है। 1453 में ये आवल बावल की संधि होती है। और ये संधि कौन करवाता है? ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि मैं विगत समय में मैं ज्यादा वर्क आपके लिए इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं मेवाड़ के इतिहास के तहत ये संधि भी पढ़ा चुका हूं। ठीक भाई, हंसाबाई, एक्चुअली जिस हंसाबाई को वह राव रणमल ने किया था, किसके साथ? राणा लाखा के साथ। हंसाबाई निश्चित रूप से जो मेवाड़ के शासक राणा लाखा की पत्नी मोकल की मां और राणा कुंभा की क्या थी? दादी। क्या थी? दादी। ध्यान रखना, निश्चित रूप से राव जोधा जो है इसकी क्या लगी? वो बुआ। इसकी क्या लगी? अर्थात हंसाबाई ने हस्तक्षेप किया। हंसाबाई के कहने पर मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ का शासक कौन उस समय? राणा कुंभा। और मारवाड़ का कौन? राव जोधा। इनके मध्य यह संधि हुई, अर्थात आवल बावल की संधि मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य हुई, कुंभा और जोधा के मध्य हुई।
और इस संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हो गया। अर्थात मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किस संधि के तहत हुआ? आवल बावल की संधि किस किस शासक के मध्य हुई? ठीक भाई, आवल बावल स्थान वर्तमान में कहां स्थित है? ठीक, हो गई संधि। संधि, अब देखो संधि हो गई, सीमा का निर्धारण हो गया कि भाई मेवाड़ की सीमा ये और मारवाड़ की सीमा ये। अब जो ये है, अभी देखो और भी प्रक्रिया बढ़ेगी। यह जो राव जोधा है, चूंकि मेवाड़ रियासत उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली रियासत थी, मेवाड़ का शासक राणा कुंभा जो तत्कालीन समय में कलम कला व कटार का जो धनी था, त्रिवेणी कहा जाता है उसे, कलम कला कटार की त्रिवेणी। राणा कुंभा एक बहुत प्रभावी शासक था उस समय। पूरे राजपूताने में यदि आकलन करें तो सर्वाधिक प्रभावी वही बंदा था। तो निश्चित रूप से राणा कुंभा से इसने अच्छे संबंध बनाने के प्रयास किए राव जोधा ने कि भाई मुझे अच्छी तरह से शासन करना है, तो भाई बड़ी जो ताकत है उससे संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे। ठीक, इसी कारण राणा कुंभा ने से इसने पहले तो संधि कर ली। कौन सी संधि कर ली? आवल बावल की, हंसाबाई के हस्तक्षेप की वजह से हो गई है। इसी के दौरान राणा कुंभा का पुत्र था रायमल। कौन? इस बंदे ने, राव जोधा ने अपनी पुत्री, हाँ जी, पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह, श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया। श्रृंगार देवी का विवाह किसके कर दिया? राणा कुंभा के पुत्र रायमल। अब तो ये दोनों समधी समधी खेलने लग गए, देखो यहाँ। ठीक भाई, और कुल मिलाकर के मेवाड़ और मारवाड़ के रिश्ते जो थे वो मधुर हो गए। ठीक भाई, अब यह निश्चिंत होकर के कार्य करने लग गया। कौन? राव जोधा। और इसी क्रम में आगे चल करके राव जोधा ने या इसने, इसने मतलब कौन है? राव जोधा। इसने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया और चिड़िया टूक पहाड़ी पर, चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक भाई, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। जोधपुर नगर किसने बसाया था? 1459 में, 1459। अब भाई निश्चिंत होकर के शासन करने लग गया। अब इसने अपने प्रोग्रेस करना प्रारंभ कर दिया और इसी क्रम में एक तो दुर्ग बनवा दिया और एक क्या। अब देखो, अभी मैं देखता हूं कुछ किताबों में कि अभी जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम आते ही मेहरानगढ़ को पढ़ाने लग जाते हैं। ठीक, आपको जब स्थापत्य कला पढ़ाई जाएगी कला संस्कृति के तहत, कला राजस्थान की कला के तहत, तब मैं मेहरानगढ़ दुर्ग को विस्तार से पढ़ाऊंगा उस समय। वैसे आप सब जानते होंगे कि मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखी गई थी, ठीक, वो नींव किसके हाथों से रखी गई थी? कर्णी माता के हाथों से। नेक्स्ट बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग की जब नींव रखी गई थी तो इसमें बलि दी गई थी किसी की, ऐसा बताया जाता है। तो आप पता है किसकी बलि दी गई थी? कौन के? अच्छा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएंगे, नाम तो याद है। तब ध्यान भूल गए। देखो मैं बता दूं, कोई नहीं बताना चाहता आप में से? बलि दी गई थी रांजिया भाभी की। एक्चुअली भाभी जाति होती है एक, ठीक है, और इस व्यक्ति की बलि दी गई थी। इसके परिवार के खर्चा निर्वहन की जिम्मेदारी राजघराने की थी। रांजिया भाभी की बलि दी गई थी, ये ध्यान रखना। एक्चुअली मेहरानगढ़ दुर्ग से बड़े आकार का होने के कारण इसे मेहरानगढ़ कहा जाता है। और जो मैंने ये फैक्ट बताया है कि रांजिया भाभी की बलि दी गई थी, ये आपकी सुजस किताब में लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर। ठीक, सुजस किताब जब आप पढ़ते हो, जो 98 में 2006 में जिसके एडिशंस निकले थे, उस किताब के तहत आप देखें तो उसमें दुर्ग दे रखे हैं मनोहर शर्मा के। राइटर कौन? मनोहर शर्मा। वैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब के तहत मनोहर शर्मा की स्पेशली किताब भी आती है, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग।
या किले, ये किताब आती है उसमें भी लिखा हुआ है। ठीक भाई, तो राजिया भाभी की बलि दी गई थी, ये आप देखते हो इसमें। यदि और भी यदि देखें राव जोधा के अंतर्गत, तो राव जोधा में आप देखें तो मैंने अभी विगत क्लास में शायद आपको पढ़ाया होगा इसमें राव जोधा में। हाँ, एक पॉइंट और था इसका जो मैंने शायद विगत समय में बताया था, मैं उसको देखता हूं, ध्यान आएगा अभी। लेकिन राव जोधा के बाद देखो, राव जोधा शासक बना, इसके बाद कौन बना? इसके बाद शासक बना राव शातल। एक पॉइंट और था, राव शातल, इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको नोट कर लें। ठीक भाई, इसको नोट कर लें।